नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। हिंदू धर्म में बैसाख स्नान का बहुत महत्व होता है। छोटी कन्या से लेकर बुजुर्ग औरत तक बैसाख स्नान करती हैं। मान्यता है कि बैसाख स्नान से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सोमवार से लेकर शनिवार तक खेचड़ी, तुलसी, पीपल वृक्षों की पूजा की जाती है और इन्हें दूध मिले जल से सींचा जाता है और कहानी सुनी जाती है। लेकिन रविवार के दिन आक के पौधे की पूजा की जाती है। इसे मदार के नाम से भी जाना जाता है। साथ में रविवार का व्रत रखा जाता है। सूर्यदेव की कहानी सुनी जाती है। कहते हैं बैसाख स्नान और रविवार व्रत करने से धन्य धान की कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं आंकड़े की पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर एक साफ बर्तन में पानी डालें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें, फिर पूजा का सामान तैयार करें। एक थाली में बाजरी, गुड़, मक्खन, रोली व मौली के साथ साथ 5 छोटे छोटे रोटियां बना लें। एक आटे का दीपक भी बनाकर रख लें। यह सारा सामान लेकर आक के पौधे के पास चले जाएं। आक के चारों तरफ साफ सफाई कर लें, फिर आसन पर बैठ जाएं। आक के जड़ में 5 रोटी गुड़ व मक्खन लगाकर रोली का तिलक करें। आक के जड़ में रख दें। दीपक जलाएं। आक में मौली बांधे। वहीं छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें दूध मिला पानी डाल दें। बाजरी आसपास छिड़क दें। फिर बैसाख रविवार व्रत की कहानी सुने। इस तरह पूजा और रविवार का व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए अब सुनते हैं बैसाख रविवार व्रत की कथा। एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की बड़ी रानी कुछ नहीं करती और छोटी रानी बैसाख स्नान व पूजा करती थी। उसकी धर्म कर्म में बहुत रुचि थी। बड़ी रानी छोटी रानी से जलती रहती थी। एक दिन उसने राजा से कहा कि छोटी रानी ना जाने कौन कौन से टोने टोटके करती है। 4 बजे ही उठकर ना जाने कहां कहां घूमती फिरती है। हमारे तो राजघराने में बेइज्जती कराएगी। आप इसे यहाँ से निकाल दो। राजा गुस्से में आकर छोटी रानी को महल से निकल जाने का आदेश सुना दिया। यह सब देखकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई, पर छोटी रानी कुछ ना बोली। वह वहाँ से चुपचाप चली गई। चलते चलते वह जंगल में पहुंच गई। वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगी और हमेशा की तरह पूजा पाठ करने लगी। समय बीतता गया और बैसाख का महीना आ गया। तब छोटी रानी ने बैसाख स्नान किया और रविवार का व्रत भी करने लगी। बैसाख रविवार के व्रत में वह आंकड़े की पूजा नियम अनुसार करती थी। इधर एक दिन राजा शिकार खेलने गया। जंगल में रास्ता भटकने के कारण इधर उधर भूख प्यास से बेहाल होकर वन में भटकने लगा। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं मिला। उस दिन बैसाख मास का रविवार का दिन था। तभी राजा को पक्षियों की आवाज सुनाई दी। तो राजा ने देखा कि आक के पौधे के पास पक्षी बैठे हैं। तब राजा ने सोचा कि चलकर देखूं, क्या पता थोड़ा पानी मिल जाए, नहीं तो आज मेरी जान ही निकल जाएगी। यह सोचकर राजा वहां चले गए। देखा कि आक के पौधे के नीचे गड्ढे में पानी पड़ा था और वहीं पर छोटी छोटी रोटियां भी पड़ी थी। तब राजा ने उन रोटियों को खाकर गड्ढे का पानी पी लिया और वहीं पर एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। शाम को राजमहल में राजा आया और आकर सिपाहियों को आदेश दिया कि जंगल में इस तरह से पूजा कौन करता है, पता लगाओ। सिपाही जंगल गए तो देखा कि एक झोपड़ी में एक औरत रहती है, वही यह सब कुछ करती है। तब सिपाहियों ने उसे राज दरबार में चलने को कहा। वह तो मना कर दिया। तब सिपाही वापस आ गए और राजा को सारी बात बताई।
तब राजा स्वयं वहाँ गए और देखा और पहचान लिया कि यह तो मेरी छोटी रानी है। तब राजा को सब कुछ समझ में आ गया। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। राजा ने छोटी रानी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे बैसाख रविवार के व्रत के कारण ही मेरी जान बच पाई है। तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। तब छोटी रानी ने मन ही मन सूर्यदेव को धन्यवाद किया और राजा के साथ राजमहल की ओर चल पड़ी। बैसाख रविवार के व्रत से छोटी रानी को राज सुख प्राप्त हो गया। हे सूरज भगवान, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो, बैसाख मास की जय हो।